हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। तो मैं आपका अपना ब्रदर शिवा मसीह एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर की हजूरी में। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में क्या क्या कार्य करना चाहता है। तो आज के वचन को हम लेंगे, जो कि आज के वचन का टॉपिक है कि यीशु मसीह पापियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय उसकी 13 आयत। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो इंसान पाक साफ पवित्रताई में जीवन जीते हैं उनसे सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी खूबियों को लेकर हमसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे कोई भेंट नहीं चाहता कि आप उसे भेंट दो। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आपकी जिंदगी बचाई जाए, आपका और मेरा जीवन पाप से बचाया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जो लोग पाप और गुनाह में जीवन जी रहे ना, वैसे लोगों को परमेश्वर बुलाने के लिए, चुनने के लिए आए हैं, ताकि वे लोग पाप और गुनाहों से बचाए जाए। हालेलुया। तो मेरे साथ एक और वचन परमेश्वर का निकालेंगे, लूका की अंजील उसका 23 अध्याय उसकी 39 आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इसी वचन को लेते हुए क्या सिखाता है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए गए तो उनके साथ 2 व्यक्ति भी क्रूस पे चढ़ाए गए थे। एक ने निंदा करके बोला कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को भी बचा और हमें बचा ले। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और तुम अन्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं पर उसका कोई अनुचित काम नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए गए थे उनमें से दूसरे ने कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हालेलुया। क्योंकि हम लोग तो अपने कर्मों के अनुसार फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई ऐसा अनुचित काम नहीं किया कि यह सूली पे चढ़ाया जाए। हालेलुया। और आगे लिखा, तब उसने कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो आप समझ रहे हो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पे चढ़ाए व्यक्ति से यह नहीं कहा कि तेरी जिंदगी में पाप है, गुनाह है, तूने पूरी जिंदगी पाप में जीवन बिताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे यह कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और यही बात परमेश्वर आपसे कहता है, अगर आपके और मेरे जीवन में बुराई है, पाप है, अनेकों प्रकार के गलत काम है, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी कहता है कि हम लोग पाप और गुनाहों से मन फिराएं। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कमी है। आप और मैं जानते हैं कि हमारी जिंदगी में व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, चुगली, निंदा, अनेकों प्रकार के गलत काम है, और प्रभु यीशु मसीह हमें इन्हीं कामों से बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो आज का वचन आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी खुदावन प्रभु, तेरे बच्चों के लिए प्रभु सब बीमारी से, रोगों से, कष्टों से आजाद कर परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से भर दे प्रभु। सब रोग बंधन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए प्रभु जी। और पिता, आज का वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय मसीह।